बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणि चिंतित वस्तुदाने त्वां वन्दे मानस ममास्तु देवी। बुलनंतानंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की जय। देवादिदेव आदिनाथ भगवान की जय। परम पूज्य चर्या श्रोमणी आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य मुनि श्री पेणस सागर जी महाराज की जय। सम्यक समाधान के इस अनूठे अद्वितीय कार्यक्रम से जुड़े हुए सभी साधर्मी जनों को जय जिनेन्द्र करता हूँ। सम्यक समाधान की यह श्रृंखला निरंतर आप सबके बीच में है। परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज अपनी आगमोक्त वाणी के द्वारा भारत के विभिन्न अंचलों से आए हुए अनेक समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान देकर के हम सभी को कृतार्थ कर रहे हैं। पूज्य मुनिश्री अपनी आध्यात्मिक प्रवचन शैली, आध्यात्मिक लेखन और विशिष्ट चर्या के लिए जाने जाते हैं। पूज्य मुनिश्री ने बहुत ही कम समय में इन ऊंचाइयों को छुआ है। उसके पीछे बहुत महत्वपूर्ण कारण हैं। एक तो उनकी आगमोक्त वाणी, भाषा समिति का पालन और दूसरी उनके आगम के अनुसार चर्या। इस सम्यक समाधान के कार्यक्रम को शुरू हुए भी अभी 1 वर्ष ही हुआ है। इतने कम समय में भारत के विभिन्न अंचलों में ऑनलाइन के माध्यम से और पारस चैनल के माध्यम से घर घर सुना जा रहा है और मन मन में पूज्य श्री की वाणी पहुंच रही है और पूज्य श्री के वाणी के द्वारा अपने जीवन को सद्मार्ग पर चलाने का प्रयास कर रहे हैं। चलिए जुड़ते हैं हम सागर में चातुर्मासरत पूज्य मुनिद्वय के चरणों में। आपकी ओर से, अपनी ओर से प्रणत निवेदन करते हुए आज के सम्यक समाधान की श्रृंखला के प्रारंभ करने के लिए विधिवत रूप से संचालन हेतु मैं प्रार्थना कर रहा हूँ। संगस्थ परम पूज्य मुनि श्री पेणस सागर जी महाराज के चरणों में पूज्य श्री आज के इस सम्यक समाधान को गति देने की अनुकंपा करें। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु नमोस्तु। नमो हरिहंताड़म, नमो सिद्धाड़म, नमो आयरीयाड़म, नमो अज्जायाड़म, नमो लोए सबसाड़म। पंच परमेष्टि भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की। समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान, सम्यक ज्ञान की वह अनूठी विधा जिसके माध्यम से हम सभी प्रतिदिन परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारविंद से अनेक समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान प्राप्त कर रहे हैं। वह सम्यक समाधान जो हमारे मन को निराकुलता की ओर ले जाने वाला है, ऐसा वह कार्यकारी उपाय। और इस समीचीन विकल्पों के सम्यक समाधान में देश के विभिन्न प्रांतों से अनेक समीचीन विकल्प हमें यहाँ प्रतिदिन प्राप्त हो रहे हैं और परम पूज्य मुनिश्री उनका आगम के परिप्रेक्ष्य में हम सबको सम्यक समाधान प्रदान कर रहे हैं। प्रारंभ करते हैं आज का सम्यक समाधान और आज का पहला विकल्प नवापारा राजिम छत्तीसगढ़ से।
अनिमेष जैन परम पूज मुनिश्री के चरणों में त्रिवार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी पूजन करते समय दीप चढ़ाते हुए हम मोहांधकार विनाशाय बोलते हैं, लेकिन दीप स्थापित करते समय अज्ञान तिमिरहरम केवल ज्ञान प्राप्त है बोलते हैं, ऐसा क्यों? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धम। परम पूज आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की एक ही बात को दो भिन्न भिन्न शब्दों से कहने का जो ये परिक्रम या उपक्रम चलता है, यही वास्तव में आगम ग्रंथों का आनंद है। कहने का अभिप्राय इतना ही है, चाहे मोहांधकार नाश हो, चाहे केवल ज्ञान प्रकाश हो, बात एक ही सी है। जब तक मोहांधकार नष्ट नहीं होगा और जब तक ये मोहनीय कर्म नष्ट नहीं होगा, तब तक सम्यक्त रूपी प्रकाश जीवन में नहीं आएगा। क्योंकि जो मोहनीय कर्म के दो भेद बताए हैं, दर्शन मोहनी और चारित्र मोहनी, उस दर्शन मोहनी के कारण से सम्यक दर्शन प्रकट नहीं होता और चारित्र मोहनी के निमित्त से वह सम्यक चारित्र प्रकट नहीं होता। ये दोनों की मुख्यता से कथन हो। और इसी कारण से ये दीप चढ़ाते हुए जो कहा है कि मोहांधकार विनाशनाय, वहाँ यही अभिप्राय है कि मोह रूपी अंधकार का नाश होते ही मुझे सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र की प्राप्ति हो, जिसका अभिप्राय यही है कि जो अज्ञान रूपी अंधकार है वह अज्ञान रूपी अंधकार भी मिट जाएगा और अज्ञान रूपी अंधकार के मिटने में ही ये परम केवल ज्ञान को प्राप्त करने की शक्ति उद्घाटित होगी और उसी से केवल ज्ञान प्राप्त होगा। जिसके पास सम्यक दर्शन नहीं है, सम्यक ज्ञान नहीं है, सम्यक चारित्र नहीं है, वह किसी भी प्रकार से केवल ज्ञान को प्राप्त कर ही नहीं सकता। इसलिए सबसे पहले जो मोहांधकार विनाशनाय कहा है, अज्ञान तिमिर निवारणाय या केवल ज्ञान प्राप्ताय कहा है, इन तीनों शब्दों का अभिप्राय एक ही है। मोह रूपी कर्म यानी मोहनी कर्म का जैसे ही नाश होगा, जीव सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र को प्राप्त करेगा। उसके ही निमित्त से जो असंयम रूपी अज्ञान है, मिथ्यात्व रूपी अज्ञान है, अव्रत रूपी अज्ञान है, प्रमाद रूपी अज्ञान है, ये सभी अज्ञानों का नाश करते करते ही जीव उस केवल ज्ञान को प्राप्त करता है। इसलिए इन सभी का अर्थ एक ही है, चाहे वह मोहांधकार कह दे, अज्ञान निवारणाय कह दे या केवल ज्ञान प्राप्ताय कह दे, सभी का अर्थ एक ही है। मात्र और मात्र उस केवल ज्ञान तक पहुँचने का ही अभिप्राय क्रम से भिन्न भिन्न शब्दों से कहा है। एक कारण है, एक कार्य है, अंतर इतना ही है। यही आपके लिए सम्यक समझ। अगले समीचीन विकल्प के लिए सागर मध्य प्रदेश से बबली जैन परम पूज मुनिश्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी, एक माँ 9 महीने बच्चे को पेट में पालती है, फिर भी उस बच्चे में माँ के कोई गुण नहीं होते, अपितु उसमें अपने पिता के ही गुण आते हैं, जैसे बहुत गुस्सा करना, महंगी महंगी चीज़ें खरीदना, बड़ी बड़ी बातें करना, दिखावा करना, जिद करना आदि आदि। ऐसा क्यों? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। माँ कोई बालक माँ के गर्भ में रह के माँ जैसा या पिता के निमित्त से उत्पन्न होने से पिता जैसा बनता है, ये मात्र और मात्र व्यवहार कथन है, उपचार कथन। वास्तविकता में जैन धर्म और जैन सिद्धांतों को हम अगर समझे तो प्रत्येक जीव का अपना अपना स्वयं का पुण्य पाप, अपना अपना कर्म का नियोग हुआ करता है और उस कर्मों के नियोग से ही उसकी परिणति, परिणाम, उनकी क्रिया, उसके भाव आदि आदि सब कुछ प्रकट होते। ज़रूरी नहीं है कि
कि जैसा पिता करता है वैसा ही बेटा करता है, और जैसी माँ करती है वैसी बेटी करे, ऐसा कोई सिद्धांत कहीं भी आपको खोज के नहीं मिलेगा। हाँ, कभी कभी ऐसा देखने में ज़रूर आता है कि बेटा पिता के गुणों को प्राप्त करता है और बेटी माँ के गुणों को करती है, पर कभी कभी ये भी तो वे देखने आता है कि बेटी पिता के गुणों पे गई है और बेटा माँ के गुणों पे गया है। ऐसा भी कई सारे स्थानों पर देखने में मिलता है। इसलिए ये कोई नियामक नहीं है कि बेटे ने जन्म लिया है तो वह पिता के समान ही उन गुणों को प्राप्त कर रहा हो। व्यक्तिगत उसके जैसे जैसे कर्मों का नियोग है, उस कर्मों के नियोग के अनुसार ही उसका परिणाम, उसकी परिणति, चाहे बड़ी बातें देना या जिद करना, ये सब कुछ आपने उस पिता के गुणों से के साथ उसको कोरिलेट किया है, संबंध जोड़ा है, पर ज़रूरी नहीं है कि उनको गुणों को वह प्राप्त करता है। ये कथनचित हमारा मात्र उपचार से कथन किया जा रहा है, क्योंकि उसके पिता को आपने देखा है और उसके जैसे गुण उसके पास है। ज़रूरी नहीं है कि वे पिता के गुण को ले आया हो, उसने पिछले जन्म में कुछ ऐसा ही कर्म किया हो जिसके निमित्त से उसका स्वभाव, उसके परिणाम परिणति ऐसी हो रही। और ये भी माँ परम सत्य कर्म सिद्धांत की अपेक्षा से समझना होगा कि घर परिवार में जितने जीव एकत्रित होते हैं, कुछ ना कुछ उनका पुराने जन्म का संबंध हुआ करता है, जिसके निमित्त से ही वे माता पिता बेटा भाई आदि सगे संबंधी बने हैं। और कुछ ना कुछ उनके गुण कहीं ना कहीं किसने किसी अंश में मिलते जुलते हैं, तभी तो ये पिछली पर्याय के संबंधी इस पर्याय में भी संबंधी बन के आए हैं। अगर बिल्कुल विरुद्ध परिणति वाले हैं तो भी एकाध गुण तो परस्पर में एक दूसरे से मिलता ही मिलता है। बाहुल्यता हम मात्र बहिरंग रूप से समझ रहे हैं, देख रहे हैं कि इनने देखा इनके जैसा है उनके जैसा है, पर ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वह नियामक हो। और इसलिए भी ज़रूरी नहीं है क्योंकि मात्र माँ के गर्भ में रहने से माँ के गुण आ जाए, ये भी ज़रूरी नहीं है। ऐसे भी देखने में आता है माँ बहुत रूपवान है, पिता बहुत रूपवान है और वह संतान बिल्कुल कुरूप है, पर ऐसा भी देखने में आता है माता पिता बहुत कुरूप है और संतान बहुत सुंदर रूप धारण कर चुकी है। ये स्वयं के नाम कर्म आदि आदि के निमित्त से प्राप्त किए गई परिणति है और उसी की अपेक्षा से उसके सब कुछ स्वभाव आदि आदि बनते हैं। ज़रूरी नहीं है कि पिता के हिसाब से हो रहा है, ये मात्र आप सोच रहे हैं, देख रहे हो, इसलिए कह रहे हो, पर ऐसा कोई नियामक विषय है ही नहीं है, क्योंकि इसके विपरीत रूप से भी आपको व्यक्तियों की परिणति देखने में मिलती है। पिता बहुत गुस्से वाले होते हैं और बेटा शांत होता है। कभी कभी पिता बहुत शांत होते हैं और बेटा बहुत उग्र स्वभावी होता है। माता पिता दोनों का ही स्वभाव गुस्सा करना नहीं होता, पर बेटा बहुत गुस्सा करता है, बेटी बहुत गुस्सा करती है। तो ये व्यक्तिगत कर्मों का प्रभाव है। एक कथनचित कुछ अपेक्षा से पिछले कर्मों के नियोग से बना हुआ कुछ संयोग है, जिसके कारण से हमें कुछ गुण मिलते जुलते लग रहे हैं, पर उनकी कारण से मिले हैं ऐसा नहीं है। कर्म सिद्धांत तो यही कहेगा, जैसा जिसने पिछले पर्यायों में कर्मों का आश्रयबंध किया है, वैसा ही वो अगले पर्याय में उसको प्राप्त करेगा और वैसा ही उसका कर्मबंध का उदय आता रहेगा। यही आगम के परिप्रेक्ष्य में सत्य है, जो कि आपके लिए सम्यक समाधान से। श्रीमती अल्पना गोधा वासिम महाराष्ट्र से अगले समीचीन विकल्प के लिए हमारे सामने। वही मुनिराजों के चरणों में कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि नमन। मेरी ये शंका है गुरुदेव, देवगति के जो देव होते हैं वे असंयमी होते हैं, उनको अवधि ज्ञान होता है, वे मूल शरीर को छोड़कर वैक्रियक शरीर से पंचमेरु नंदीश्वर द्वीप आदि की वंदना करने जाते हैं, तो उनके परिणाम कैसे होते हैं? क्या वैक्रियक शरीर में भी भाव होना संभव है? मेरे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान कीजिए गुरुदेव। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। देवगति के देवों के निमित्त से माँ ये बात अवश्य समझनी होगी, वे भले ही असंयमी हों पर उनके पास सम्यक दर्शन हो सकता है, और सम्यक दर्शन के निमित्त से वह अपने अवधि ज्ञान का सदुपयोग कर सकते। जहाँ अवधि ज्ञान मिथ्यात्व के साथ होता है वह कुअवधि होता है, और वह कुअवधि के निमित्त से स्वर्गों के देव भोग विलास इंद्रिय सुख में रचे बचे, और जिनका सुअवधि यानी सम्यक के साथ अवधि ज्ञान होता है वह नियम से
तीर्थ यात्रा जैसे अकृत्रिम जिनबिंब, जिन चैत्यालय, नंदीश्वर, मेरु आदि स्थानों में सहज रूप से गमन कर, उनका उस संयम असंयम से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि वह जो भी गमनागमन करते हैं वह वैकृत शरीर के द्वारा ही गमनागमन कर। उनका मूल शरीर भले ही अपने स्थान पर होता है, पर जो विक्रिया से वह नंदीश्वर आदि स्थानों पर पहुँचे हैं, तो उसका तात्पर्य ये नहीं है कि मूल शरीर से उनका कोई संबंध नहीं होता। जो मूल शरीर को छोड़ते हुए दूसरा विक्रिया धारण करता है, वह उस वैकृत शरीर का उस मूल वैकृत शरीर के साथ तारतम्य होता है, आत्मा के प्रदेशों का उनका जुड़ना होता है। अगर सर्वथा रूप से पूर्ण रूप से पृथक हो जाएगा तो वह दूसरा ही जीव या दूसरा ही प्रकार का अन्य कुछ उत्पन्न हो जाएगा। इसलिए ये मूल बात हमें स्वीकार करनी होगी कि भले ही वैकृत शरीर को वह नंदीश्वर आदि ले जा रहा है, पर वहाँ जाते समय भी उस मूल शरीर के साथ उनका तारतम्य आत्मा के प्रदेशों का जुड़ा रहता है। और इसी कारण से जो उनके भाव परिणाम हो रहे हैं, वह भाव परिणाम होना सहज बात है। अगर इस बात को कथनचित हम मान ले कि देवों की विकृत शरीर होने के निमित्त से उनके भाव, उनके परिणाम नहीं होते, तो फिर उन्हें कर्म का बंध, कर्म का आश्रव आदि होना कैसे संभव है? क्योंकि देवगति में भी आने वाले समय के लिए वे कर्मों के आश्रव बंध को प्राप्त करते हैं। भले ही भगवान की पूजा पाठ आदि के निमित्त से वह कार्य कर रहे हैं, पर फिर भी उन्हें शुभ का ही सही पर आश्रव बंध तो हो रहा है। फिर अगर हम भावों को नहीं मानेंगे तो काम कैसे बनेगा? और फिर भाव नहीं है तो फिर मन भी नहीं मानना पड़ेगा, क्योंकि मन से भाव होंगे। फिर मन नहीं है तो उन्हें असंगी मानना पड़ेगा। ये बहुत सारी अव्यवस्था बन जाएगी। इसलिए तर्क के साथ भी हम समझे और आगम के साथ भी समझे। वह आगम के परिप्रेक्ष्य में तो यही समझना कि मूल शरीर से संबंध नहीं टूटता है, वहाँ तारतम्यता है, संबंध जुड़ा है, इसलिए भी भाव होते हैं। और जो तर्क के साथ हमने समझा, अगर मन सहित है तो मन में भाव होंगे, भाव हो रहे हैं तभी कर्म का आश्रवबंध है, और आश्रवबंध है तभी तो अगली गति है, और पुनः गति के निमित्त से आश्रवबंध, ये चक्र भी हमें तर्क के साथ समझना होगा। इसलिए उन अकृत्रिम जिनबिंब, जिन चैत्यालय आदियों की जो वंदना करने के लिए पहुँचते हैं, वे जीव, ये वह देव परिपूर्ण रूप से उन शुभ भावों के धारी होते हैं। शुभ भावों के द्वारा वे अपने अशुभ कर्मों की क्षपणा करने के लिए, निर्जरा आदि करने के लिए कार्यकारी ऐसी उन क्रियाओं को करते हैं। इसी कारण से वैकृत शरीर में भाव भी होते हैं। आगम और तर्क दोनों प्रमाण से हमने समझा, वह भगवान के दर्शन करते समय शुभ भावों के साथ ही वहाँ पहुँचते हैं, शुभोपयोग के साथ ही पहुँचते हैं। ये ही आपके लिए सम्यक। अगले समीचीन विकल्प के लिए सागर मध्य प्रदेश से हमारे सामने हैं श्रीमती चक्रेश जैन अपने समीचीन विकल्प के साथ। प्रश्न यह है कि सम्यक की क्रिया दो पुण्य का कारण है मुनिश्री, फिर आश्रव का कारण कैसे हो सकती है? जो आचार्य भगवंत उमा स्वामी महाराज ने तत्वार्थ सूत्र में 25 क्रियाओं का व्याख्यान किया, आश्रव तत्व की व्याख्या करते समय उन 25 क्रियाओं में पहली क्रिया सम्यक्त की क्रिया कही, और वह सम्यक्त की क्रिया वहाँ पर आश्रव तत्व समझाने के लिए ही कही है। माँ, इस विषय में सबसे पहले तो निर्णय हमें ये करना होगा कि आश्रव मात्र अशुभ कर्मों का नहीं होता, अपितु शुभ का भी होता। पल पल जो जीवन में कर्मों का आश्रव जारी है, उसमें से हमारा मुख्य पुरुषार्थ तो इसी पर होता है कि हमें शुभ का आश्रव करना है कि अशुभ का आश्रव करना। अगर हम पापरूप क्रिया कर रहे हैं, जैसे समादान की, स्वहस्त की आदि मिथ्यात की आदि क्रियाओं से नियम से हमें पाप का आश्रय होगा, क्योंकि शुभा पुण्य से अशुभा पापस्य, इस प्रकार के सूत्र को भी आपने पढ़ा है, जाना है। तो इसके विषय में आप ये निर्णय करना कि शुभ रूप परिणाम शुभ के आश्रय के लिए कारण है, और अशुभ रूप परिणाम, अशुभ रूप क्रिया, अशुभ कार्य और अशुभ क्रिया के लिए, अशुभ आश्रय के लिए कारण। इसलिए भले ही वह सम्यक की क्रिया शुभ रूप हो, पुण्य को हो, पुण्य रूप हो, पर फिर भी क्रिया है, और क्रिया जहाँ है
वहाँ मन वचन काय से होने वाले कर्मों का आश्रव नियम से होगा। क्योंकि चाहे मन से क्रिया करे, वचनों से करे या शरीर से क्रिया करे, हमने जो सूत्र पढ़ा है काय वांग मना कर्म योगा स आश्रवा, चाहे पुण्य रूप मन वचन काय की क्रिया हो, चाहे पाप रूप हो, शुभ रूप हो, अशुभ रूप हो, जिस प्रकार की क्रिया है उस प्रकार के कर्मों का आश्रव होगा। और सम्यक के निमित्त से देवशास्त्र गुरु कर श्रद्धा, उनकी पूजा, उनका पाठ, अभिषेक आदि आदि जो भी क्रिया है वह शुभ रूप परिणाम होने से, शुभ रूप क्रिया होने से हमें शुभ का आश्रव होगा। वहाँ ये विभाजन नहीं किया है कि मात्र पाप का आश्रव नहीं है, सामान्य रूप से इन क्रियाओं से जो आश्रव के कारण बताए गए हैं उन आश्रवों के, उन निमित्तों को अधिकरण आदि आदि के निमित्त से ये क्रियाओं में से ये सम्यक की क्रिया जो पुण्यवर्धिनी क्रिया है, उस पुण्यवर्धिनी क्रिया से पुण्य का आश्रव होता है, अशुभ का आश्रव नहीं होता। क्योंकि शुभ पुण्य से अशुभ पापस्य, शुभ से शुभ का और अशुभ से अशुभ का कर्मों का आश्रव तो होना नियत है। ये उस काय वांग मना कर्म योगा स आश्रवा, इन सभी सूत्रों से हमें निष्कर्ष निकालना होगा। क्योंकि वह सम्यक की क्रिया हम मन से, वचन से, काय से, किसी से भी करें, परिपूर्ण रूप से वहाँ पुण्य रूप आश्रव हो रहा है। क्योंकि सम्यक रूप पुण्य शुभ क्रिया है और वही मिथ्यात की अदर्शन की क्रिया होगी तो वही हमारे लिए मिथ्यात रूप, पाप रूप या अशुभ रूप परिणत होते हुए उसी कर्मों का आश्रव करती है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। भाग्यश्री नांदगांवकर वासिम महाराष्ट्र से अगले समीचर में कल्प के लिए हमारे सामने। देव महाराज जी के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरी यह शंका है, जो व्यक्ति बचपन से धार्मिक गतिविधियों में जुड़ता है, गुरु महाराज जी का विहार करने में सहयोग करता है, लेकिन ऐसा कुछ दिन पश्चात उसका मन वो उस गतिविधियों में अच्छा नहीं लगता, सिर्फ काम में मन लगाओ तभी अच्छा होता है, बस अपना कर्म करते रहो ऐसा ही सोचता है, तो उसका उस टाइम पुण्य कम गिरता है कि और क्या है? ये मेरी शंका का समाधान कीजिए। नमोस्तु गुरुजन, नमोस्तु। माँ, ये परम सत्य है कि जीव अपने पुण्य पाप के हिसाब से ही कार्य करता है और भगवान की वाणी में भी यही घिरा है कि पंचम काल में जीव युवा अवस्था में या कार्य के प्रारंभ अवस्था में, जीवन के प्रारंभ ही अवस्था में धर्म से विशेष जुड़ के रहता है। जैसे जैसे वह अपने उम्र को, आयु को आगे बढ़ाते ले जाता है, उसका नियम से धर्म कार्यों में मन लगना कम हो जाता है। और ये स्वाभाविक सी बात है, पुण्य कार्यों में, शुभ कार्यों में और धर्म कार्यों में जब जब मन लगता है तब तब नियम से पुण्य का उदय होता है और जब जब उससे विमुख व्यक्ति होने लगता है, कहीं ना कहीं पुण्य की सत्ता कम होने से ही उसका मन नहीं लगता है। इसलिए ये परम यथार्थ निर्णय दोनों अपेक्षा से करना होगा। जब उस चक्रवर्ती ने स्वप्नों को देखा और स्वप्न के फल को पूछा, तब भगवान की वाणी में यही घिरा था, पंचम काल में धर्म मात्र युवावस्था में ही होगा या युवा बछड़े ही धर्म के रथ को खींचेंगे। उसका अभिप्राय मात्र युवा वर्ग से नहीं था, अपितु धर्म से जुड़े हुए जो किशोर युवा अवस्था यानी प्रारंभिक अवस्था में ही व्यक्ति धर्म को विशेष स्थान देते हुए धार्मिक क्रियाओं में संलग्न होगा और आगे की क्रिया में आगे के समय में वह उसका उस विषय में मन लगना कम हो जाता। ये इसके पीछे एक और भी कारण हो सकता है कि उन क्रियाओं के पीछे के तर्क, कारण, रीजन व्यक्ति ना जानने के कारण उसका उसमें मन लगना बंद हो जाता है। स्वाभाविक सी बात है, एक ही कार्य लंबे समय तक करने से व्यक्ति को उसमें मज़ा नहीं आता और उसका कारण भी नहीं पता हो तो भी वो कार्य करने में मज़ा नहीं आता। जैसे देवशास्त्र गुरु की सेवा आदि करने में जिसका मन लगा है, उसका अगर उसे कारण पता चल जाए कि क्यों कार्य करना है, क्यों अभिषेक करना, क्यों गुरु की सेवा करना, इन कार्यों को अगर समझेगा, उसके कारणों को समझेगा, तो कभी भी धर्म और धर्म की क्रिया से विमुख नहीं हो सकता। इसलिए ये परम सत्य हमें समझने की आवश्यकता है कि जो ये व्यवस्था है वह परिपूर्ण रूप से कारणों के साथ हम समझे और आने वाली पीढ़ी को समझाएंगे तो वह कभी भी धर्म से, धर्म कार्यों से, धर्म क्रियाओं से विमुख नहीं हो सकते। अगर हमने उन क्रियाओं को उनके थोपने का प्रयास किया तो वह कुछ समय बाद उससे दूर होने की पूर्ण संभावना है। उन पे
थोपा ना जाए, उनको ये समझाया जाए कि बेटा ऐसा करने से ऐसा होगा, ऐसा करने से ये मिलता है, ऐसा करने से उनको हमें आदि सब उनके कारणों को समझकर उनको समझाया जाए, तो कभी भी वह धर्म से विमुख नहीं होगा। कितनी ही व्यस्तता रहे पर वह नियम से उस धर्मात्मा देवशास्त्र गुरु से जुड़ के ही रहेगा। पर आवश्यकता उनको उनके कारणों को समझाने की है। कारणों के साथ अगर उनको धर्म के रहस्य को समझा दिया जाए तो वह कभी भी किसी भी प्रकार से धर्मात्माओं से देवशास्त्र गुरु से विमुख नहीं हो सकता। यही आपके लिए सम्यक समाधान। अगले समीचीन विकल्प के लिए वासिम महाराष्ट्र से हमारे सामने है माधुरी गोधा। भी मुनिराजों को मेरा त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरा आज का ये सवाल है, हम हर कार्य स्वर्ग नरक पाप पुण्य का सोच के करते हैं, तो दूसरे समाज में कुछ त्योहार ही ऐसे हैं जिसमें जीव हत्या के बारे में बोला है, तो क्या उन्हें पाप पुण्य का और स्वर्ग नरक का भय नहीं होता? कृपया मेरा इस समस्या का शंका का समाधान करें। सत्य का भान होना, सत्य के बारे में जानकारी होना और फिर क्रियाओं को करना, ये भिन्न विषय है। और बिना जान के बिना मान के अपनी उन पुरानी ही बातों को आगे खींचते रहना, ये भिन्न विषय। जिसने सत्य का बोध कर लिया है वो ही उन पापों से, पुण्य पाप से या स्वर्ग नरक आदि की बातों को समझकर अपने भीतर विवेक जागृत कर सकता है। जैसे कि आपने बात कही है कि अन्य स्थानों में जहाँ भी हिंसा आदि को धर्म माना गया है, उन्होंने सत्य को जाना ही नहीं है, सत्य को पहचाना ही नहीं। और जो सत्य को जानता नहीं है, मानता नहीं है, वो ही उस असत्य में जीने को प्रवृत्त होता है। जो व्यक्ति हिंसा को ही धर्म मान रहा है, परिपूर्ण रूप से उसके पास अभी सत्य का बोध नहीं है, सत्य की जानकारी उसके पास नहीं। और इसी कारण से वह हिंसा को धर्म मानते हुए प्रचुर मात्रा में पाप कमा रहा है। मैं एक छोटे से दृष्टांत से आपसे भी प्रश्न पूछना चाहता हूँ। माना कि किसी व्यक्ति को जहर क्या होता है, विष क्या होता है, ये पता नहीं है, और वह उसको अनजाने में खा ले या जान के भी खा ले, उसको पता नहीं है कि ये जहर है और उससे मृत्यु होती है, तो वह अनजाने में खाने से क्या बच जाएगा? नहीं बचेगा। नियम से वह जान के खाए या अनजाने में खाए, जहर खाने वाला, विष खाने वाला आज न कल कभी न कभी मृत्यु को प्राप्त होगा। जिसकी शक्ति अधिक होगी, सहन शक्ति, वो 2 घंटे, कोई 4 घंटे, कोई 6 घंटे उस जहर को पचाने का प्रयास करेगा और अंतिम समय ये आएगा कि वह जहर के साथ साथ अपने पर्याय को भी नष्ट कर देगा। भले ही अनजाने में उसने खाया हो, उसे जहर का स्वभाव नहीं पता था, मृत्यु के बारे में नहीं पता था, फिर भी मृत्यु अटल थी, होनी ही थी। ऐसे ही जिनको स्वर्ग नरक, पुण्य पाप, हिंसा अहिंसा इसके विषय में ज्ञान नहीं है, पर फिर भी वह हिंसा की परिणति कर रहे हैं, तो नियम से वह नरक जाएंगे, भले ही उनको बोध हो नहीं हो, भय हो नहीं हो। हमारा धर्म भयभीत करने के लिए नहीं बताया गया, हमारा धर्म मात्र सत्य को बताता है। ऐसा करोगे तो ऐसा होगा, ऐसा नहीं करोगे तो ऐसा होगा। ये परिपूर्ण रूप से सत्य को जानने ही हमारा जैन धर्म सिखाता है। इसलिए ये परम सत्य हम सबसे बहुत अच्छे से सबसे पहले समझे कि सत्य को जानो अथवा नहीं जानो, सत्य कभी भी बदलने वाला नहीं है। जो जिसका जैसा स्वभाव है वैसा ही स्वभाव रूप फल भी हमें मिलेगा। जो हिंसा करेगा, भले ही अनजाने में कर रहा है, उसे भी पाप लगेगा, वो भी नरक जाएगा, और जान के कर रहा है वो तो विशेष रूप से वहां पहुंचेगा ही पहुंचेगा। इसलिए कम से कम हमें बोध है, हम उससे बचे, इतना ही पुरुषार्थ हम कर सकते हैं। पर जिनने जाना नहीं है, जिनको भय नहीं है, वो भी नरक जाएंगे, और जिन्होंने जाना है फिर भी हिंसा करना नहीं छोड़ा है, वह भी नियम से वही जाएंगे। अनजाने में कम पाप लगेगा और जान के करने में विशेष पाप लगेगा, पर पाप अवश्य ही लगेगा, क्योंकि जिसका जैसा स्वभाव होता है, पुण्य का, पाप का, स्वर्ग नरक का या सत्य असत्य का, सबका वैसा का वैसा फल मिलेगा। भले ही आप स्वीकार करो, हिंसा ना करो, किसी के स्वीकार करने ना करने से हिंसा का स्वरूप नहीं बदलता। इसलिए वो हिंसा को धर्म मानते हुए हिंसा का स्वरूप भिन्न भी मान रहे हैं, तो भी हिंसा का फल हमें नरकों में भोगना पड़ेगा। जो नहीं डर रहे, नहीं जान रहे हैं, उनको भी भोगना पड़ेगा। यही सत्य आपके लिए सम्यक समाधान। इस प्रकार से हम और आपने परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की आगमोक्त वाणी के द्वारा
आज के कार्यक्रम में आए हुए समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान प्राप्त किया। यदि आपके मन में भी कोई ऐसा विकल्प है जिसका आप समाधान खोज रहे हैं तो आप इस कार्यक्रम में भेज सकते हैं अथवा आप स्वयं उपस्थित होकर के पूछ सकते हैं। प्रश्न विकल्प भेजने के लिए हमारे नंबर हैं 8707548811, दूसरा नंबर है 4153064441। हमारी ईमेल आईडी samyak.samadhan@gmail.com पर भी आप अपने विकल्प हम तक प्रेषित कर सकते हैं। साथ ही आपसे आग्रह है कि सुप्रभ उवाच फेसबुक पेज एवं सुप्रभ उवाच यूट्यूब चैनल को आप लाइक अवश्य करें ताकि परम पूज्य मुनिद्वय का जहाँ भी प्रवास हो वहाँ से आपको अनवरत रूप से सभी कार्यक्रमों की सूचना आपको मिलती रहे, जिससे आप निरंतर लाभान्वित होकर के अपना जीवन का कल्याण करते रहें। आज के इस सम्यक समाधान के कार्यक्रम में जुड़े हुए सभी श्रद्धालुओं की ओर से पूज्य मुनिद्वय के चरणों में कोटसा नमोस्तु पूर्वक आज के इस कार्यक्रम यहीं संपन्न करने की अनुमति चाहेंगे। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु नमोस्तु।